भारत में संसदीय प्रणाली के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें हम। तो जब भी हम भारत में संसदीय प्रणाली की बात करें तो हम इसकी शुरुआत इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से करें। जिसे सबसे पहले हम देखें कि जो संवैधानिक अंगीकरण है वो क्या है। तो भारत में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई थी। हम सभी जानते हैं कि हम ब्रिटेन के अधीन थे और वहाँ की जो संसदीय प्रणाली है उसको हमने भारतीय परिप्रेक्ष्य में उसको बहुत हद तक कॉन्टेक्चुअलाइज करने की कोशिश की है। भारत के लिए संसदीय प्रणाली का चुनाव एक गहन विचार विमर्श प्रक्रिया का परिणाम था। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ एडॉप्ट किया गया है, बल्कि उसको भारतीयकरण करने के पश्चात बहुत लंबे विचार विमर्श के बाद उसको स्वीकृति मिली। दूसरी जो बात है इसमें हम देखें कि जो संवैधानिक वाद विवाद है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट जिसे हम कहते हैं, तो संविधान सभा में राष्ट्रपति, भारतीय रूढ़िवाद, स्वराजवादी और संसदीय प्रणालियों सहित कई जो मॉडल हैं उन सभी मॉडल्स पे विमर्श था। संसदीय मॉडल ने नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक निश्चयात्मक प्राधिकारी की आवश्यकता और निर्वाचित सदन के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर देकर विवाद अपने पक्ष में किया। अर्थात इन सारे जो अलग अलग मॉडल थे उन सभी में जो संसदीय प्रणाली है उस प्रणाली ने निश्चित तौर से लोगों का ध्यान अपनी तरफ ज़्यादा खींचा। अब संविधान सभा में जो वाद विवाद था उसमें हम अगर देखें कि जो सदस्य थे उनकी क्या राय है इस पे, तो जैसा कि संविधान सभा का जो आधिकारिक रिपोर्ट है उसके खंड 7 में आप देखें तो उसमें उल्लेख है कि 10 दिसंबर 1948 को हुए डिबेट में प्रोफेसर के.टी. शाह ने कहा था, संसदीय सरकार में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच एक प्रकार की कड़ी होती है। श्री के हनुमथैया ने कहा कि संसदीय प्रणाली इस देश के लिए उपयुक्त है और उचित कारणों से यह प्रणाली राष्ट्रपति कार्यपालिका की तुलना में भारत की परिस्थितियों के लिए बेहतर रूप से अनुकूल प्रतीत होगी। तो ये जो अनुकूलन है कि भारतीय संदर्भ में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये जो संसदीय प्रणाली है वह बेहतर है, ऐसा विचार आप देख सकते हैं कि असेंबली के डिबेट्स में आया। अब अगर हम भारत के संविधान के अधीन संसदीय प्रणाली देखें कि इसकी क्या स्थिति है तो आप उसको देख सकते हैं। सरकार का संसदीय स्वरूप, जो सबसे पहली बात आती है कि हमारे पास जो सरकार का स्वरूप है वो संसदीय है। भारत के संविधान 1950 के तहत जो सरकार का संसदीय स्वरूप है देश की राजनीतिक संरचना का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो भारतीय जनसंख्या की अनूठी ज़रूरतों और विविधता के अनुकूलित करते हुए ब्रिटिश मॉडल से प्रेरणा लेता है। अब अगर हम बात करें अनुच्छेद 74-75 की, तो संविधान के भाग 5 में निहित अनुच्छेद 74 एवं 75 राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और संसद के लिए प्रावधानों की रूपरेखा तैयार करते हैं, जो सामूहिक रूप से भारत में संसदीय प्रणाली को आकार देते हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली के केंद्र में राष्ट्रपति है, जो राज्य के औपचारिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है, जबकि राष्ट्रपति के पास संविधान के अनुच्छेद 52 से 62 तक संविधान द्वारा निर्धारित कुछ शक्तियां और कर्तव्य हैं। वास्तविक कार्यकारी अधिकार प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के पास है। अब इसकी हम तुलना अमेरिकी जो प्रणाली है राष्ट्रपति प्रणाली उससे भी कर लें। तो अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली के विपरीत, जहां राज्य का प्रमुख सरकार का प्रमुख भी होता है, अर्थात जो अध्यक्षात्मक प्रणाली है जिसे हम राष्ट्रपति प्रणाली भी कहते हैं, वहाँ पे राज्य का प्रमुख और सरकार का प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है, जबकि भारतीय संसदीय प्रणाली में राज्य का प्रमुख और सरकार का प्रमुख आमतौर पर दो अलग अलग लोग हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत में जो राष्ट्रपति है उसे हेड ऑफ द स्टेट कहते हैं और प्रधानमंत्री को हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहा जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो व्यवहार में लोकसभा यानी कि संसद का जो निचला सदन है बहुमत दल के नेता का चयन करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कार्यपालिका लोगों की इच्छा को प्रतिबिंबित करती है, जैसा कि उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से व्यक्त किया गया है।
अब लोकसभा और राज्यसभा की स्थिति देखें तो वास्तविक शक्ति लोकसभा में निहित है, जहां संसद सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा राज्यसभा यानी कि जो उच्च सदन है के साथ मिलकर भारत का संसद बनता है। लोकसभा सरकार के गठन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार प्राथमिक विधायी निकाय है। लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है और उनका नेता प्रधानमंत्री बनता है। तो संसदीय प्रणाली में आप देख सकते हैं इसे उत्तरदायी शासन के रूप में भी जाना जाता है। इसका एक नाम उत्तरदायी शासन भी है। तो यह एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है संसदीय प्रणाली को समझने का, क्योंकि हम संसदीय प्रणाली को जब समझ जाते हैं तब जाकर हम यह समझ पाएंगे कि भारत में राष्ट्रपति की स्थिति क्या है, कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति से वो भिन्न है, और जो शक्तियों का संकेंद्रण है या जो शक्तियों का जिस तरीके से प्रयोग व अनुप्रयोग की स्थिति है, उसमें शासन प्रणाली का जो प्रकार है उसकी क्या भूमिका है। तो आज के लिए इतना ही, कल